स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सैंड बैटरी के बारे में। तो आइए समझते हैं इसे। तो सबसे समय समझिए कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वो है बम बम पावर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका अपना टाइम टेबल है, यानी कि सन जब उसको आना है तब आएगा, क्लाउड को जब आना है तब आएगा, विंड स्पीड को जब स्लो होना है हो जाएगा, उसका अपना टाइम लाइन है। आपको उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बना देता है जिसे हम लोग कहते हैं पावर जनरेशन कर्टेलमेंट। यानी कि कई बार आप विंड फार्म देखेंगे या सोलर फार्म देखेंगे, उससे एनर्जी बाहर निकल ही नहीं रहा, ग्रिड में बेचा ही नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि ग्रिड में उतना डिमांड नहीं है। तो ये सबको बंद करना पड़ता है, इससे फाइनेंशियल लॉस होता है। तो ये एक सीरियस समस्या है। दूसरी बात कि हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री, चाहे वो टेक्सटाइल हो, मेटल हो, सीमेंट हो, कंक्रीट हो, ब्रिक्स हो, ये सब में हाई क्वालिटी हीट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर का हीट दे देते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो हम लोग करना ये है कि हमारे पास एक्सेस पावर का हो रहा है, और जैसे जैसे रिन्यूएबल बढ़ाते जाएंगे एक्सेस पावर और बढ़ते चला जाएगा। तो अगर वो एक्सेस पावर को हम लोग हीट में बदल देते हैं, वो हीट जो क्वालिटी हीट हो, और ये दोनों चीज़ की शादी करा देते हैं कि भैया एक्सेस पावर की जगह बंद करने की जगह पे उसे हीट में बदल दो, भला होगा हमारा। तो हम लोग वही चाहते हैं, ये दोनों की शादी करा दें, हीट का और पावर कर्टेलमेंट का। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि जब पीक कर्टेलमेंट होता है, तो जो भी पावर प्लांट्स हैं, जो भी आपके विंड फार्म्स हैं, सोलर फार्म है, वो बिजली कम दाम पे भी बेचने को राज़ी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि वो एक एक्स प्राइस पे पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, वो एक्स माइनस 20% पे भी देने लग जाएंगे अगर कर्टेलमेंट होता है। क्योंकि कर्टेलमेंट का मतलब ज़ीरो प्रॉफिट। ज़ीरो प्रॉफिट से बेटर होता है कम प्रॉफिट। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कर्टेलमेंट के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ता में मिल जाए। सेम प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कर्टेलमेंट के टाइम आ रहा है तो बहुत कम दाम में मिलने लगता है। और उसी ये समझिए कि प्रॉफिट उनका कम हो रहा है, हाँ, लेकिन नॉर्मल ऑप्शन है कि भैया जीरो प्रॉफिट होगा उस टाइम में। मतलब जैसे मान ली 2-3 घंटा के लिए आपको बंद करना पड़ गया, जीरो सर, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे कुछ नहीं की जगह कुछ हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है, इसीलिए ये किया जा सकता है। हीट का इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है, और लो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हीट इज़ डिज़ायरेबल। अगर आप हीट को, हम लोग अभी जैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव हीटर इस्तेमाल करते हैं, जो बम बम गर्म होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस करता है। इस जगह को अगर हम लोग लो कॉस्ट में कर सके, यानी रेजिस्टिव हीट चलाते हैं, काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है वो बिजली बहुत खाता है। अगर उसे कम इलेक्ट्रिकल कॉस्ट में कर पाएँ, तो डिज़ायरेबल है। यानी कंपनी लोग सीधे-सीधे बोलेगी चुपचाप से पैसा लो, हमें ये दे दो। और यहाँ पे समझिए कि अगर हम ये दोनों को ठीक से कर पाए, या ऐसे देखें कि पीक पावर डिमांड होता है अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में। पीक सोलर कब होता है? वो बीच आफ्टरनून में, जिस टाइम पावर डिमांड उतना नहीं रहता। तो ये बंद करना पड़ सकता है। अगर इसे बंद करने की जगह पे इसे हम हीट में कन्वर्ट कर दें और शिफ्ट कर दें, तो काफ़ी फायदा होगा। ये जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, सोलर जैसे जैसे हमारा बढ़ते जा रहा है, तो डक कर्व बन जा रहा है। डक कर्व ये होता है कि आफ्टरनून के टाइम में ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स को बंद करना पड़ रहा है। जैसे देखिए 2012 में उतना सा कर्व था, 2030 में नेगेटिव जाने लगा, 14 में नेगेटिव एज इन लाइक कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस हो रहा है, 15 में देखिए, 20 में देखिए, और अब तो और भी ज़्यादा जा रहा है। तो ये सब समझिए, इस टाइम में जो बाकी सारे प्लांट हैं, या सोलर को बंद करने की जगह पे आराम से आप ऐसा कर सकते हैं, भैया उसे हीट में बदल दो, जो कि लो कॉस्ट में इंडस्ट्रियल कस्टमर को मिल सके। तो ये टारगेट यही है कि बहुत बार ऐसा होगा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ठीक से मैच नहीं कर रहा, तो बंद करने की जगह पे उसे हीट में बदल दिया जाए, रेजिस्टिव हीट का इस्तेमाल करके। और ये सब करने के लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि जो रेजिस्टिव हीट डायरेक्टली चलाए, मतलब कोई भी पावर प्लांट डायरेक्टली रेजिस्टिव हीट का इस्तेमाल कर रहा है, उसे एक्स कॉस्ट आ रहा है, आपको उसे एक्स माइनस पे कुछ देना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि इस टाइम जब यहाँ बंद कर रहे हैं तो प्लांट का नेगेटिव में हो रहा है, यानी प्लांट को प्रॉफिट की जगह पे जीरो हो जा रहा है, नील हो जा रहा है। तो प्लांट बहुत कम में बिजली बेचने को तैयार करेगा। तो अगर आप इफिशियंसी का लॉस भी देखते जा रहे हैं, तो भी आपको प्रॉफिट ही होता है क्योंकि मेन इलेक्ट्रिसिटी जो इस टाइम में आपको मिलेगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा चीप होता है। तो डिज़ाइन समझते हैं, ये जो सैंड बैटरी का डिज़ाइन है, यहाँ देख सकते हैं सैंड डाला गया, ये हीट एक्सचेंजर का उसका पाइप्स है। तो हिसाब समझिए सैंड क्यों इस्तेमाल करें। सैंड का सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत हाई टेम्परेचर जा सकता है। मैंने बोला हाई क्वालिटी हीट चाहिए, तो यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट किया गया है। और रहा बात की अगर प्रैक्टिकली देखें तो वाटर में ज़्यादा कैपेसिटी होता है, ये बात सच है। वाटर वन ऑफ दी हाईएस्ट थर्मल कैपेसिटी वाला लिक्विड है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसका टेम्परेचर लिमिटेड है। आप 100 डिग्री से ऊपर उसे नहीं ले जा सकते, मतलब वो बॉयल होने लग जाएगा, तो एक सीरियस समस्या बन जाता है। और एयर से इसे हीट किया जाता है, यानी ये जो हीट एक्सचेंजर देख रहे हैं, इसमें चल क्या रहा है, इसमें फ्लूइड वुइड नहीं चल रहा है, सॉल्ट नहीं चल रहा है, उसमें हॉट एयर चल रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि टेम्परेचर कोई इशू नहीं हो, यानी ये पूरे सिस्टम में कहीं पे भी फेज चेंज नहीं हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ बॉयल नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ मेल्ट नहीं हो रहा है, सारा का सारा चीज़ सॉलिड स्टेट में है। या जो गैस है वो गैस ही है, जैसे कि जो एयर हीट एक्सचेंजर में चल रहा है वो एयर ही रहेगा, गैसियस ही रहेगा, और जो सैंड है वो सैंड का सैंड ही रहेगा, पिघलने वाला नहीं है।
और वही समझिए कि एयर जो है हीटिंग फ्लूइड के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप हवा को भेजते हैं हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर सारा काम करता है जो आपका सैंड में बैटरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ा बात ये होता है कि सैंड के पास ये फ़ायदा कि बहुत बड़ा यूनिट आपको बनाना है, जैसे ये यूनिट बनाया गया है। बहुत बड़ा अगर आप बनाते हैं तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अच्छा हो जाता है। तो उसका मतलब ये कई महीनों तक गर्मी रख सकता है। यानी कि अगर इसे आप 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देते हैं और इसे एक्टिवली यूज़ नहीं करते हैं तो ये आराम से कई महीनों तक गर्मी रख सकता है अपने अंदर। ये तुरंत सेल्फ डिस्चार्ज नहीं होगा। ये समझने वाली बात रहती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है, उससे रेजिस्टिव हीटर चला, रेजिस्टिव हीटर से जो आपका पाइपिंग है उसके अंदर हवा चलने लगा, हवा बहुत गर्म हो गया, 600-700 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया और उसके बाद वो सैंड में अपना हीट डंप करना है। धीरे 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 सैंड का टेम्परेचर पहुंच गया इक्विलिब्रियम, बंद कर दिया जाएगा। जब डिमांड है कि आपको गर्मी चाहिए, आप वही सिस्टम चलाएंगे, उसे हीट एक्सचेंजर में डाल देंगे, हीट एक्सचेंजर गर्मी बाहर भेज देगा। उस गर्मी का आप क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ जगह पे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में डाल दिया जाएगा, कुछ जगह इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं और ये फेस चेंज नहीं होता, तो स्टेबिलिटी बहुत है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दशकों में चलेगा। मतलब इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका इनहेरेंट एक्सपायरी है। यानी कि जैसे पाइप सब है, क्या हो सकता है, पाइप को थोड़ा डैमेज हो सकता है लेकिन वो रिपेयर हो जाएगा। सैंड का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चेंबर का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इनहेरेंटली लिमिटिंग है। यानी कि अरे जैसे आप लिथियम आयन बैटरी लेते हैं, डेंड्राइट फॉर्मेशन से वो खुद ब खुद स्वाहा हो जाता है। हर केमिकल बैटरी में कुछ ना कुछ तिगड़म है। इसमें ये मैकेनिकल सिस्टम, मतलब इसे कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप इसे रिपेयर सर्विस करते रहेंगे ये चलता ही रहेगा। इसमें कोई इनहेरेंट एक्सपायरी डेट नहीं है। तो ये इसका डिज़ाइन है। अब बात करते हैं इसका डेमो। ये जो बनाया पोलर नाइट एनर्जी बना के डाल दिया, फिनलैंड में डाला इन्होंने। सैंड बैटरी बना है मैं इसका नाम नहीं पढ़ सकता। तो बात है कि फिनलैंड एकाएक इतना तेजी से कूद क्यों गया। बात है फिनलैंड नेटो ज्वाइन कर लिया। जैसे ही नेटो ज्वाइन किया, रशिया पेमेंट का इशू आया और उसमें ऑयल और गैस का सप्लाई बंद कर दिया गया। तो लिटरली देखते देखते मतलब ये फिनलैंड की बैंड बच गई। तो फिनलैंड को था कुछ ऐसा चाहिए जो फास्ट हो, लार्ज हो और इजी हो। और फिनलैंड ऐसा जगह है ना जहाँ ठंडा सही में पड़ता है। मतलब हम इंडियंस को गर्मी का समझ है, हमें गर्मी पता है, ठंडा नहीं पता। ये लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ 6-7 महीने तक सिर्फ ठंडा ही पड़ता है और शुद्ध ठंडा। मतलब कि बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होता है सिर्फ गर्म करने के लिए। और गर्मी का सबसे बढ़िया फायदा है कि वो आराम से स्टोर हो जाता है। तो गर्मी को स्टोर कीजिए। जिस टाइम मतलब इनका टारगेट है कि समर में, जब भी समर हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, उसे ये सैंड बैटरी में चार्ज करेंगे, विंटर के टाइम में निकालेंगे। ये समझिए सीजनल बैटरी के तौर पर डिज़ाइन किया जा रहा है। इसको नहीं बना रहे हैं कि भैया आज मतलब दिन में चार्ज करें, रात में डिस्चार्ज करें, वैसा नहीं। ये बहुत लंबा टाइम फ्रेम को हैंडल कर सकता है। और ये तो समझिए फर्स्ट प्रोटोटाइप ही समझ लीजिए। उनका टारगेट था कि कुछ भी बनाओ ऐसा जो तुरंत कर सके। ऐसा नहीं कि हाँ भैया हमें 20 साल लगेगा बनाने में, ना ना, तुरंत बनाओ। क्योंकि बोले मामला गंभीर हो गया है, तुरंत ऑयल गैस की सप्लाई कम कर दी गई है, तो सीरियसली इसको ध्यान देना। तो ये जो सिस्टम बनाया गया ये 100 टन सैंड के साथ काम कर रहा है और 8 मेगावाट आवर का हीट कैपेसिटी रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन जिस जगह पे ही है वहाँ के लिए काफ़ी है। 10,000 लोगों को ये डायरेक्टली हेल्प कर पाता है डिस्ट्रिक्ट हीटिंग का इस्तेमाल करके, जहाँ पे वो स्विमिंग पूल को भी हीट कर लेते हैं, बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स को भी हीट कर लेते हैं। मतलब बहुत सारा काम हो जाता है। और ये तो समझिए सिर्फ ये है, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रायल सिस्टम है। इसको बड़ा करने में उतना कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप बड़ा चेंबर बनाओगे उसका ज़्यादा मेटल लगेगा, लेकिन वॉल्यूम जितना बढ़ जाएगा उस हिसाब से देखेंगे 100 गुना आप बड़ा बनाते हो 20 गुना ज़्यादा दाम आएगा, 100 का 100 गुना ज़्यादा दाम नहीं आएगा। तो इसको बड़ा करना बहुत पॉसिबल है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के पीछे फुल स्पीड से कूद रहे हैं क्योंकि इस पर कुछ भी हु नहीं है, कोई भी हुला लला नहीं है कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं भैया। सिंपल एयर हीटर्स है, पाइप्स हैं, सैंड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। और फिनलैंड के पास ये फ़ायदा है कि उनके पास डिस्ट्रिक्ट हीटिंग का ग्रिड बना हुआ है, तो उनको मतलब अटैच करना कोई चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा। और रिन्यूएबल्स पे हर यूरोपियन यूनियन नेशन कूद रहा है। तो और चूंकि वो लोग यूरोप एक दूसरे से HVDC लिंक का इस्तेमाल करके जोड़ते जा रहे हैं, तो उनके पास ये भी फायदा है कि वो दूसरे देश का जब कर्टेलमेंट आने लगे वो बोले भैया आप कर्टेल क्यों कर रहे हो, हमें दे दो, हम अपना बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। कम पावर में खरीदेंगे, मतलब कम कॉस्ट पे खरीदेंगे, लेकिन यूज़ कर पाएंगे लॉन्ग टाइम में। कि भैया विंटर में भैया गैस नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं है सर, हमारा सैंड बैटरी चलता रहेगा 4-5 महीने तक। तो बात वही है। ये मतलब समझिए सिर्फ ट्रायल के लिए बनाया गया है। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, खुल गया है और बोल रहे हैं फास्ट, लार्ज और इजी बनाना था कि फटाफट हो सके। ऐसा नहीं कि हमें 25 साल लगेगा, नहीं, फटाफट। तो ये था डेमो प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में सबसे बड़ा समझिए कि हम लोग के खासतौर पे गर्म जगह पे, यानी कि इंडिया में हीट एज ए सर्विस हम लोग सोचते ही नहीं है कि गर्मी ऐसा चीज़ जो बेचा जा रहा है आपको, ये हम लोग के दिमाग में घुसता नहीं है कि आपके घर में पाइप आ रहा है जिसमें गर्मी आ रही है। ये ठंडे जगह के लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग ग्रिड जो है हर जगह तो है ही नहीं, मतलब गिन सकते हैं कितने शहर में है, बहुत जगह पे नहीं। यूएस में भी सिर्फ कुछ ही शहर में है, तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। और जो हाई टेम्परेचर हम लोग भाग रहे हैं कि भैया 400-500 डिग्री सेल्सियस या 600 डिग्री सेल्सियस, उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। यानी कि आप पाइप बना के उसे बहुत दूर नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते। तो ये एक सीरियस समस्या बना देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ यूज़। यानी कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है जिसे हीट की ज़रूरत है, वहाँ पर बड़ा सा बनाया जाए।
कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या मान लीजिए कोई जगह है जहाँ पे खूब सारे टेक्सटाइल फैक्ट्रीज अगल-बगल एक दूसरे के आस-पास हैं जो कई बार आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं ताकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे काम कर सके। तो वो सब जगह पे जिसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ यूज़ यानी कि यहीं पे खपत होगा, यहाँ पे बनाइए, वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बात समझना होगा कि इसे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए ग्रिड से, यानी कि ग्रिड इसको तभी लोड डालना है ग्रिड पे जब ग्रिड में ओवर सप्लाई हो। ऐसा नहीं करना है कि भैया हर टाइम ये डेड लोड की तरह चलता रहे, वैसा नहीं करना है। इनको है कि भैया जब बिजली कम दाम में मिल रहा हो तब चार्ज करना है। ज़्यादा दाम हो रहा है भैया, नहीं, नहीं हमारा हो गया सर, हमारा हो गया। तो कम्युनिकेशन भी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन। जो आप लोग कई बार स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड के बारे में सुनते हैं, ये थोड़ा कंपल्सरी हो जाएगा इसके लिए। तभी इंडस्ट्री इसे ठीक से कर पाएगी, नहीं तो करने का कर लेगी लेकिन बात होता है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं और नुकसान ही होने लगेगा। तो इसीलिए इनको चाहिए कि भैया बिजली कब सस्ता हो रहा है, किस टाइम में कर्टेलमेंट आ रहा है, उस टाइम में इसको चार्ज करो। जब डिमांड आ रहा है मतलब ये बिजली महँगा हो रहा है तब इससे अपना एनर्जी का हीटिंग का काम कर लो। तो ये कर सकते हैं और इसका सबसे बढ़िया बात ये है कि कुछ है नहीं, मतलब बालू कोई बड़ी चीज़ नहीं कि हाँ भैया क्या बना रहे हो सर, एक ठो टंकी बना जिसके अंदर बालू रख रहे हैं। ये हम लोग कर सकते हैं। इंसानियत यहाँ पहुँच गया कि भैया बालू और एक टंकी में डालना हमारे लिए पॉसिबल है और इसको जितना बड़ा बनाते जाएंगे, जैसे कि वो मतलब समझिए 100 टन का था, क्या होगा 1000 टन का बनाते हैं या 10,000 टन का बनाते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा उसका सेल्फ डिस्चार्ज जो है बहुत कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा यूनिट अगर बनाते हैं तो डिस्चार्ज रेट इतना कम कर सकते हैं, भैया चार्ज किए तो कुछ साल से अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब सेल्फ डिस्चार्ज जो है बहुत कम हो जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म में हम लोग को फायदा देगा और चूंकि ये गर्मी को डायरेक्ट यूज कर रहा है, राउंड ट्रिप थर्मल इफिशियंसी काफी अच्छी है। क्या इसे इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं? हाँ, लेकिन तुरंत आपका राउंड ट्रिप इफिशियंसी यूजलेस हो जाएगा। इमरजेंसी में भले किया जा सकता है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में आप ट्रिपल क्या पंटा टाइम्स प्राइस पे करने को तैयार हो जाते हैं, तो मे बी, लेकिन वो उसके लिए सेंसिटिव नहीं बनता कि उससे कहने को हाई टेम्परेचर है लेकिन उससे आप स्टीम निकालेंगे, स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, टरबाइन से जनरेटर चलाएंगे, तो वहाँ पे जो एनर्जी एफिशिएंसी वो बहुत खराब हो जाएगा। तो करना पॉसिबल है, बस प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए हीट को डायरेक्ट हीट के तौर पे यूज़ करना है। इंडिया में और क्या कर सकते हैं? एक चीज़ कर सकते हैं वो भी, लेकिन एफिशिएंसी घटाएगा, कि इसे एब्सॉर्प्शन चिलर चलाया जाए, यानी कि गर्मी से ठंडा निकालने की कोशिश किया जाए और उससे आप एसी एक तौर से चला सकते हैं। क्या किया जा सकता है? हाँ, उसका साइड इफ़ेक्ट सीओपी काफ़ी कम आता है। तो यानी कि अगर 8 मेगावाट का उसके अंदर पावर है तो उतना मतलब कि ये 4 या 5 मेगावाट का ही वो कूलिंग दे पाएगा। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो समझिए, मतलब हमारे लिए ये इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना, गर्मी में रहते हैं तो गर्मी के हिसाब से हम लोग सोचते नहीं है कि हीट एज़ अ सर्विस सोचते नहीं है। और इस तरह का हमारे शहर में पाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है क्योंकि इंसुलेटेड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और बहुत हाई प्रेशर में पानी रहता है, बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर में वाटर रहता है, तो वो सब अलग स्ट्रेस डालता है, तो उस सब के हिसाब से चलना पड़ता है। तो डिप्लॉयमेंट में है थोड़ा समस्या है, इसीलिए पॉइंट ऑफ यूज़ पे इसको जाना पड़ेगा और प्लस टू वे पावर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी एकदम सिंपल है, ज़्यादा हुलुलुलु नहीं है, एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका सैंड बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।